जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि हम इन 90 डेज लास्ट की जो 90 दिन की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम को लेकर। आप सभी को पता है, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको सभी को पता है कि यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि अगर हम किसी एक पेपर को हल्के में लेते तो फिर एग्ज़ाम हमें हल्के में लेता है। पता है, अगर जीआरएफ चाहिए, देखो सीधी सी बात बताऊं, जीआरएफ का कट ऑफ किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आप चलो, हर सब्जेक्ट से जीआरएफ का कट ऑफ बहुत जाता है। लगभग 100 प्लस क्वेश्चन जीआरएफ का कट ऑफ अब जाने लग गया है जनरल का। और वही 2-3 क्वेश्चन कम करते जाओ तो हर कैटेगरी में जाता है। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। क्योंकि 150 क्वेश्चन में से 100, 105, 110 क्वेश्चन तक हमारे जीआरएफ का कट ऑफ जा रहा है ना। 100 से 110 तक आप मान के चलो। तो आपको पता है कि जब तक आप पेपर फर्स्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तब तक पेपर सेकंड में कितने भी नंबर खींच लो। देखो पेपर सेकंड में चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप लगभग 70-75 से ज़्यादा क्वेश्चन नंबर नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं सही कर सकते हो। ये एक मैक्सिमम एक रेशियो है कि यार हर इंसान 70-75 क्वेश्चन, मतलब एक टॉपर जो जिसके हाईएस्ट क्वेश्चन होते हैं वो इतना ही कर पाता है। कोई एक आध अपवाद हो जाता है जो 80 क्वेश्चन तक चला जाता है। देखो सीधी सी बात बता रहा हूँ, हम नेट जेआरएफ तैयारी करने वाले स्टूडेंट में अधिकतर लोग ये वो लोग हैं या तो कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं टीचर है, कहीं और प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और साथ में या तैयारी कर रहे हैं। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो सेल्फ तैयार, मतलब सिर्फ सब कुछ छोड़ के नेट जेआरएफ की तैयारी करे हुए है ना। कोई बाकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के साथ में ये दे रहा है, कोई पीएससी दे रहा है, कोई यूपीएससी दे रहा है, कोई अदर कोई स्टेट की पीजीटी टीजीटी की तैयारी के साथ में दे रहा है ना। तो आप सब लोगों को मैं बता दूं कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में वो 3 बातें ध्यान रख लो। अगर ये 3 बातें 90 दिनों में आपने ध्यान रख ली है और इसके अकॉर्डिंग चला है। देखो मैंने भी मेरे फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में यही गलतियां करी थी कि पेपर फर्स्ट को मैंने बहुत हल्के में लिया था और दोनों ही एग्जाम ने मुझे बहुत हल्के में ले लिया था। ठीक है, जब मैंने पेपर फर्स्ट को थोड़ा सीरियस लिया और अच्छे से लिया तो पेपर एग्जाम ने भी मुझे सीरियस लिया है ना। तो ये चीज़ें आप समझो। जब तक आप दोनों पेपर में बैलेंस नहीं बनाओगे, आप ये मान के चलो कि आप नेट या पीएचडी तो क्वालिफाई कर सकते हो, जीआरएफ नहीं कर पाओगे। अगर जीआरएफ चाहिए तो दोनों पेपर पे बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। ये बात अच्छे से कान खोल के आप लोग सुन लो, लिख लो, जो करना है कर लो, लेकिन ये बात आप ध्यान से समझ लो, है ना। अब हमें वो 3 कौन सी बातें हैं जो आप यूजीसी नेट अगर दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हो और किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट यानी कोई भी सब्जेक्ट से दे रहे हो, तो आपको ध्यान होना ही चाहिए। चाहे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दोनों की बात में कंबाइन बात यहां पर कर रहा हूं, है ना। सबसे पहली बात है कि सिलेबस। मैंने इतने ऐसे बच्चों को देखा, जब मैं पढ़ाता हूं या कुछ करता हूं तो बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आता है, बहुत सारी चीज़ें देखा कि बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता है कि पेपर फर्स्ट की 10 यूनिट्स में क्या है या से पेपर सेकेंड की 10 यूनिट्स में हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है ना। हमारी यूनिट्स में क्या टॉपिक जुड़ा है, क्या हमारे फर्स्ट यूनिट में क्या जुड़ा है, मैथ कहाँ जुड़ा है पेपर फर्स्ट में, डीआई कहाँ जुड़ा है, रीजनिंग कहाँ जुड़ा है, हमारा पर्यावरण वाला पोर्शन कहाँ जुड़ा, ये बच्चों को पता ही नहीं है। अब तुम्हें सिलेबस नहीं पता है तो तुम बाकी की तैयारी कैसे करोगे, है ना। कंपटीशन बहुत ज़्यादा, इसलिए एक चीज़ ध्यान रखो कि सबसे पहले कुछ मत करो, मार्केट में जाओ, दुकान पे जाओ और उसको 2 पीडीएफ सेंड करो। पीडीएफ कौन सी, एक पेपर फर्स्ट की और एक पेपर जो सेकंड आपका होगा, जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हो उस सब्जेक्ट की पीडीएफ डाउनलोड करो, उसको दो और उससे प्रिंट आउट निकालो। हार्ड कॉपी मत रखो, प्रिंट आउट निकालो और उन प्रिंट आउटों को अलग अलग करो, यानी पेपर फर्स्ट की अलग, पेपर सेकंड की अलग। पेपर फर्स्ट की जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, जिसकी भी बुक से पढ़ रहे हो, आप दृष्टि वाली से बुक से पढ़ रहे हो, किसी टीचर का पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है, किसी यूट्यूब वाले को फॉलो कर रखा है, जो आप कर रहे हो उसका जो कंटेंट है आपके खुद के नोट्स बनाए वहाँ पर उसको रखो उसके साथ में, कि जब भी पेपर फर्स्ट में उठाऊंगा पढ़ने, मेरे को ये सिलेबस मेरी आंखों के सामने दिखाई देना चाहिए। और पेपर सेकंड का भी ऐसे करो कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट के साथ आप बुक से अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो साथ में रखो। दूसरा आपको सबसे बड़ा काम करना है, आप लोगों का जो सबसे बड़ा काम है, दूसरा सबसे बड़ा काम है पीवाईक्यू। चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, देखो पीवाईक्यू को मैं कहूँगा कि आज से ही पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर दो। हाँ, बहुत मार्केट में फ्री देखो यूजीसी नेट में सबसे बड़ी समस्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पीवाईक्यू मिलना बहुत मुश्किल है। खास करके नए, जैसा भी जून 2025 का एग्जाम हुआ उसका मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप टेंशन मत लो, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सारे पीवाईक्यूज को फ्री कर रहा हूँ और उसकी सबकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम पे फ्री दे रहा हूँ, है ना। ये
झंझट मैंने भी फेस किया था कि हर किसी एकेडमी ने इसको पेड कर रखा है, यानी पीवाईक्यू को भी उसने पेड कर रखा है। आप सोच सकते हो कि जो पीवाईक्यू ऑलरेडी किसी आयोग ने मतलब क्वेश्चन ले लिए हैं या क्वेश्चन बच्चों से सोल्व करवा चुके हैं, उनको भी उन लोगों ने पेड कर रखा है। हालांकि ये मुझे भी ठीक नहीं लगता है। तो ये चीज़ें आप लोग मेरे टेलीग्राम से या मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं पेपर फर्स्ट और हिंदी साहित्य में पढ़ाता हूँ, पेपर सेकंड दोनों के पीवाईक्यू में 2018 से लगाकर 2025 तक पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्लस यूट्यूब पे भी मैंने उनको सब कुछ सोल्व करवाया हुआ है ना। तो आपको पीवाईक्यू लगाना ही लगाना है, और मैं कह रहा हूँ डेली पीवाईक्यू लगाना है। सपोज करो आप पेपर फर्स्ट में पहला आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का पीवाईक्यू अगर यूनिट वाइज मिल रहा है तो पहले यूनिट वाइज पीवाईक्यूज लगा लो, नहीं मिल रहा है तो पेपर वाइज पीवाईक्यू लगा लो कि भाई आज मुझे जून 2025 में कितनी शिफ्ट हुई, सारे शिफ्ट वाइज पेपर लगा लो कि ये फर्स्ट शिफ्ट का आज लगा लिया, सेकंड का कल लगा लिया, फिर फर्स्ट का लगा लिया, सेकंड का लगा दिया, जो भी तारीख में आपका चल रहा है 21 वाला, 22 वाला, 23 वाला, 24 वाला, इस तरीके से जो आपके पेपर हो रहे सब पेपरों का आप पीवाईक्यूज लगाते हुए जाओ। और मैं कह रहा हूँ पेपर फर्स्ट में 2024 और 25 के पीवाईक्यूज लगा लो, मेरी गारंटी कि आप 40 या 40 प्लस स्कोर करोगे, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आप लोगों। ये क्वेश्चन की बोल रहा हूं मैं, नंबर की नहीं बोल रहा हूं, याद रखना क्वेश्चन की है ना। और अगर आपका पेपर सेकंड जिस भी सब्जेक्ट से दे रहे हो, आपने 2018 से लगाकर जून 2025 तक के पेपर आप लगा लो, आपका सब कुछ हो जाएगा, जीआरएफ आपका कभी नहीं रुकेगा, है ना। तो आप लोग इतना काम आपको करना है, पीवाईक्यू सोल्व करना है और बार बार करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पीवाईक्यूज लगा लिया तो कि अब तो हमें लगा लिया। जिस दिन एग्जाम का पेपर रहेगा आपका, उसका एक दिन पहले तक आपके पीवाईक्यूज चलने चाहिए, उसके एक दिन पहले तक पीवाईक्यूज आपके चलने चाहिए। और खासकर पेपर फर्स्ट में तो कभी भी चीज़ों को हल्के में लेना ही नहीं है, पीवाईक्यूज से ही आपका काम हो जाएगा अगर आप अच्छे तरीके से पीवाईक्यूज को सोल्व कर रहे हो। तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग करा रहे हैं, मैं भी पीवाईक्यूज पेपर फर्स्ट के सोल्व करा रहा हूँ, और सारी शिफ्ट वाइज और मैं यूनिट वाइज करा रहा हूँ कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड का हो गया, हायर एजुकेशन का हो गया, डीआई, मैथ, रीजनिंग, इस तरीके से मैं यूनिट वाइज 2024-25 के सारे पीवाईक्यू सोल्व करा रहा हूँ। तो आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और इससे भी जुड़ सकते हो। फिर आता है नोट्स। बच्चे क्या करते हैं कि यूजी नेट में वो लगता है कि अरे भाई हम यूपीएससी थोड़ी ना दे रहे, हम किसी स्टेट का पीसीएस थोड़ी ना दे रहे, या हम किसी स्टेट का और मतलब जिससे हमको डायरेक्ट सर्विस थोड़ी ना मिलेगी, गवर्नमेंट सर्विस। तो हमें ये लगेगा कि यार हम नोट्स बनाएं। मेरे भाई जीआरएफ बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब एक बात बताऊं, ग्रेड 2 के अधिकारी को 50,000 सैलरी मिलती है, इतना आपको फेलोशिप मिलेगी, है ना। ये 50,000 बहुत होता है, बहुत होता है। जब जीआरएफ के बाद फेलोशिप मिलना स्टार्ट होती है, बहुत सारे लोगों की सैलरी भी नहीं है इतनी, जो 8-10 घंटे बिना काम किए आपको ये, उसके साथ भी आप बाकी कहीं पढ़ाकर कहीं ना कहीं ये करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी। तो नोट्स आपको खुद के बनाना है, चाहे पेपर फर्स्ट की बात करूं या पेपर सेकंड की बात करूं। आप किसी के पेड सब्सक्रिप्शन से पढ़ रहे हो या यूट्यूब पे बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, तो आप वहाँ से पढ़ रहे हो, आपका खुद का नोट्स बनाया हुआ होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी 90 दिन है, डेली हर यूनिट को उठाओ और उस यूनिट के कम से कम शॉर्ट नोट्स, आप फुल नोट्स नहीं बना सकते हो तो शॉर्ट नोट्स तो आपके होने ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम के 10 दिन पहले ये नोट्स ही आपके काम आएंगे। और नोट्स नहीं बनाओगे तो जीआरएफ भूल जाओ। देखो सीधी सी बात बता रहा हूँ, कड़वी है, चुभेगी, लेकिन मैं सीधा बता रहा हूँ कि अगर जीआरएफ चाहिए तो ये चीज़ें करना पड़ेगा, इतना तब तो करना पड़ेगा इन 90 दिनों में, क्योंकि 50,000 की बात है मेरे भाई हर महीने की, ठीक है। और पैसा बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए अभी, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, मतलब हम लोग यानी कि हम सभी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि आप इन 3 चीज़ों को अगर फॉलो कर रहे हो और साथ में चल रहे हो, देखो कंटेंट कहाँ से बेस्ट मिलेगा ये आप लोगों के ऊपर डिसाइड है। क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चों को कि कोई दूसरे टीचर का कंटेंट अच्छा लगता है, किसी को दूसरे का लगता है, किसी को दूसरे का, यानी समझने के ऊपर है। तो सबका कंटेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे कंटेंट वाला पोर्शन नहीं रखा। कंटेंट आप डिसाइड करना कि आप कौन सा हो। अगर आप हिंदी साहित्य से दे रहे हो पेपर, तो हिंदी साहित्य का और पेपर फर्स्ट का कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। चाहे आप बाकी सब्जेक्ट से भी दे रहे हो तो पेपर फर्स्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये सब पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। तो टेलीग्राम भी आप एनजे हिंदी एकेडमी करके ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी पीडीएफ आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सिलेबस की भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और ये सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों 90 दिन बचे, जान लगा दो। इन 90 दिनों में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जो हिंदी साहित्य से इतिहास है वो टेंशन ना लो, कोई बैच परचेस मत करो किसी टीचर की, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। पूरे 90 दिन आप लोगों के लिए जान लगा देंगे, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर आपको कंटेंट प्रोवाइड
प्रोवाइड कराएंगे। देखो कंटेंट भी मैं पढ़ाऊंगा, PYQ भी मैं कराऊंगा और MCQs भी मैं कराऊंगा, यानी जो पेड क्लास में होता है सब यूट्यूब पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। और कराऊंगा नहीं बल्कि करा रहा हूँ, आप जाइए प्लेलिस्ट देखिए। भाषा विज्ञान यूनिट फर्स्ट खत्म हो चुकी है, उसके PYQs हो गए, यूनिट सेकंड के PYQs हो चुके हैं, पेपर फर्स्ट के कल से PYQs चालू हो जाएंगे, उसमें यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड इस तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो आप किसी भी पेपर से किसी भी सब्जेक्ट से UGC नेट दे रहे हैं, पेपर फर्स्ट के लिए जरूर फॉलो करना। और हिंदी साहित्य वालों आप लोगों के लिए तो चांदी चांदी है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बेहतरीन आपको टिप्स के साथ, ठीक है।